आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्व एमएलसी राजबली चंद्रवंशी जी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बेतिया के पावन धरती पे आए हैं। सर, इन दिनों माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। प्रगति यात्रा में ना वो जनता से मिल रहे हैं ना किसी से मिल रहे हैं, इस पर सर क्या आपकी राय है? देखिए, पहले तो नीतीश कुमार जी ने आज से लगभग 15 दिन पहले कहा था कि मैं महिला संवाद यात्रा पर निकलूँगा, लेकिन उसके लिए लगभग 225 करोड़ रुपये वो बिहार कैबिनेट से सैंक्शन भी हो गए थे। पता नहीं बिहार में पहली दफ़ा हुआ कि 200-225 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री की यात्रा पर स्वीकृत हो गया हो। उसके बाद राजद के सबसे बड़े नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने एक टिप्पणी की। वह टिप्पणी मात्र 3 शब्दों का था और 3 शब्दों के द्वारा नीतीश कुमार जी की जो प्रस्तावित महिला संवाद यात्रा था उसकी हवा निकल गई और अंततोगत्वा नीतीश कुमार को वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी और बाद में उसको यात्रा के नाम बदल करके प्रगति यात्रा दिए। लेकिन प्रगति यात्रा शुरू से ही कंट्रोवर्सी में आ गए नीतीश कुमार जी कि वो लालू जी ने कहा था कि ये औरतों को आँख सेकने निकल रहे हैं, ये प्रगति यात्रा और ये महिला संवाद यात्रा इनका नहीं है। नतीजा क्या हुआ कि अभी तो बिहार की प्रगति की समीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन जहां यात्रा कर रहे हैं वहां के लोगों से मिल भी नहीं रहे हैं। कितनी महिलाएं कल मैंने देखा कि काफ़ी उत्तेजित थी और मिलने के लिए उनको कहा गया था। एक तो कि चाक चौबंद व्यवस्था रहती है, उस व्यवस्था के बाद भी लोग तैयार थे, उनसे मिल नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ आज मैंने बयान देखा अखबार में कि उन्होंने लिखा है, मुख्य जो आज का न्यूज़ है कि लालू प्रसाद यादव कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए हमने लालू प्रसाद से अलग हो गया। तो अब प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं आप, प्रगति की बात करनी चाहिए थी, तो फिर ये आरक्षण की बात कहाँ से आ गई? मतलब कि नीतीश कुमार जी को आज भ्रम हो गया है कि अति पिछड़ा हमसे नाराज़ है, तो अति पिछड़ा को खुश करने के लिए वह पुरानी डायलॉग का सहारा ले रहे हैं। प्रगति यात्रा इनका नाटक है और उसके माध्यम से अति पिछड़ा के लोगों को फिर यह गुमराह करने के लिए निकले हैं, इसीलिए हम लोग ने उस रूप में देखते हैं। सर, यह कांग्रेस कर रहा है कि उनकी यह अंतिम यात्रा है, आरजेडी कर रहा है कुछ अलग है, तो आपके नज़र में क्या ये यात्रा क्या है? देखिए, नीतीश कुमार जी ने तो पिछले चुनाव के अंतिम क्षणों में कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन फिर आज है चुनाव लड़ने के लिए इतना व्याकुलता क्यों हो गई, जबकि बिहार के सारे लोग समझ रहे हैं कि नीतीश बाबू अब वो नीतीश बाबू नहीं है जो नीतीश बाबू 10 साल 8 साल पहले हुआ करते थे। आज नीतीश बाबू अपने हिसाब से फैसला नहीं लेते, अपने हिसाब से काम भी नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम 13-14 लाख करोड़ लोगों के हित में नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इस तरह की राजनीति से 14 करोड़ लोगों को बकस दें तो ज़्यादा भला होगा, यही नीतीश बाबू से मेरी अपेक्षा है। तो सर, ये आपकी जो पार्टी है जन स्वराज, क्या बिहार में गठजोड़ करके चुनाव लड़ेगा या फिर पूर्ण रूप से जन स्वराज अपना पार्टी लोगों को उम्मीदवार उतारेगा? देखिए, जन स्वराज का संकल्प है कि हम बिहार को बदलने निकले हैं, बिहार की व्यवस्था बदलने निकले हैं। तो जब तक व्यवस्था तब तक नहीं बदलेगी जब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे। दूसरे पार्टियों के साथ अगर हम गठबंधन करेंगे तो उस पार्टियों के दबाव में मुझे चलना पड़ेगा। इसलिए अभी तक के जन स्वराज का यही मानना है कि जो वादा हम लोगों ने पब्लिक से किया है उसी वादा के अनुरूप अकेले लड़ेंगे। सत्ता में आए या नहीं आए यह हमारा मकसद नहीं है, लेकिन मकसद और संकल्प है कि बिहार को बदलने निकले हैं, तब बदल करके रहेंगे चाहे जितना बरस लगे। विपक्ष तो कहता है कि बीजेपी का बी टीम है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, जो पार्टियों को नुकसान हो रहा है वह पार्टियां इस तरह के अनर्गल प्रलाप कर रही है। न वो भाजपा का बी टीम है, न राजद का बी टीम है, न किसी का बी टीम है। वो अपने जनता के बीच में जा रही है जन स्वराज, जो अपना संकल्प है और किसी पार्टी के बारे में आलोचना करने के बजाय अपना उनका जो कार्यक्रम है जन स्वराज का, उस कार्यक्रम को लेकर के जनता के बीच में जा रही है और आगे भी जाने का काम करेगी। तो ये थे पूर्व एमएलसी राजवंशी चंद्रवंशी जी जो मेरे साथ जुड़े थे और इन्होंने साफ कहा कि जन स्वराज का है वो अपना एजेंडा है, उसी एजेंडे पे हम काम करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। बेतिया पश्चिम चंपारण से हरिकेश कुमार तिवारी, भारत नेटवर्क न्यूज़।